हाल ही में आप सभी ने एक वीडियो देखा होगा कि एक अर्नव नाम का लड़का है, लखनऊ का है। उसने कुछ सरकारों की हकीकत पोल पट्टी खोल दी है, जिस वजह से उसके ऊपर एफआईआर हो गई है और उसको पुलिस अरेस्ट भी कर लिया है और कुछ उसके सबूत खिलाफ खोज रही है। तो आइए एक इसी विषय पर मैं किसी सरकार या गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहूँगा। बाकी तो आप जानते ही हैं कैसी सरकार है, कैसी गवर्नमेंट है, कैसे रूल रेगुलेशन चल रहे हैं और हमारे इंडिया में क्या चल रहा है और शिक्षा का स्तर क्या है, क्या रहना चाहिए। कितने लोग जानते हैं कि शिक्षा से क्या हो सकता है। शिक्षा एक ऐसी पावर है जो हमें बोलने का और हमें अधिकार हमें सब बताती है कि हमें अपने प्रति हम क्या बोल सकते हैं और क्या हमारी पहचान है, हम क्या नहीं बोल सकते। हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधान। शिक्षा जब आप पढ़ोगे तभी आपको संविधान के अधिकार सारी कुछ जानकारी होगी। जब आपके अंदर एजुकेशन पावर ही नहीं होगी तो आपको स्किल डेवलपमेंट वगैरह सारा कुछ जानकारी नहीं होगी। आइए तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि आज की जो हमारे देश में चल रहा है आखिर क्या चल रहा है, क्यों और कैसा क्या है और क्या होना चाहिए और क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए उसके बारे में जानते। एक राजा था, वो राजा कान्हा था। वो अपने आप को बहुत खूबसूरत और अच्छा राजा समझता था। तो उसे अपनी बुराई किसी से सुनना पसंद नहीं था और वो अपनी मनमानी शासन अपने राज्य में चलाता था। तो हुआ कुछ ऐसा कि उसने उसके सभा में जो आते थे तो वो उनसे अपनी तारीफ़ सुनना चाहता था और जो उसके खिलाफ़ बोल देता था तो उसको अपने सेना से कह करके कड़ी से कड़ी सज़ा देता था कि वास्तव में वो राजा कान्हा था, पर ये सुनना उसे पसंद नहीं था। बात ये थी। तो उसने एक दिन आए उसकी सभा में, बहुत से मेंबर बैठे हुए थे। तो उसने सबसे बोला कि मेरी कोई तारीफ़ करे। अब देखो, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कुछ दबाव में तारीफ़ करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो हकीकत और सच्चाई बता देते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या होगा, इसका परिणाम और क्या नहीं होगा। तो सब ने जो है उसके डर की वजह से झूठी तारीफ़ें कर दी कि राजा आप बहुत अच्छे हो, आपका शासन बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक उन्हीं में और था जो उनकी सभा में था। उसने कहा, राजा साहब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी बोलूँगा सही बोलूँगा। उसने कहा, आप कान्हे हो और आपके राज्य में शासन व्यवस्था सही नहीं है और आप शासन व्यवस्था सही नहीं चला रहे हो। तो राजा को जो है बहुत बुरा लगा। उसने सोचा मेरे ही सामने मेरे राज्य और मेरी बुराई कर रहा है, तो कि ये बात हकीकत थी, क्योंकि ना ही उसकी राज्य में शासन व्यवस्था सही थी और ना ही राजा का व्यवहार सही था, क्योंकि वो ज़बरदस्ती लोगों पर दबाव बनाता था और मनमानी अपने कानून बनाता था जो जनता के हित में बहुत कम थे और अनहित में ज़्यादा थे। तो राजा ने उसको कहा कि इसको बंदी बना लो, ये हमारे राज्य और हमारे प्रति तौहीनता कर रहा है। तो उसको बंदी बना लिया गया और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई, क्योंकि उसका कानून भी उसका था, फौज भी उसकी थी और शासन भी उसी का था। तो अपनी मनमानी कर रहा था। उसको अपने बारे में गलत सुनना, अपने राज्य के बारे में गलत सुनना उसको पसंद ही नहीं था। एक दिन उसके जो मंत्री थे कुछ तो दबाववश उसकी तारीफ़ करते थे और कुछ को जो है मोटा कमीशन, करप्शन, भ्रष्टाचारी था। तो जिस वजह से वो कह रहे थे कि अरे अपने ऊपर कौन सी बात आ रही है, तारीफ़ ही तो करनी है जो अपने ऊपर आएगी, सोचा जाएगा आगे फिर। असल में आज हमारे देश में वही है
कि जब किसी के ऊपर कोई बात आती है तो लोग सोचते हैं चलो यार हमारे ऊपर कौन है, जब हमारे ऊपर आएगी सोचा जाएगा, तो लोग इसे टाल देते हैं। लेकिन तो कि सच है, आज उसके ऊपर है, कल वही बात आपके ऊपर भी होनी है। तो वो राजा एक दिन अपने मंत्री से बोला चलो तुम आज मेरी राज्य और मेरे बारे में कुछ बताओ, क्या चल रहा है आखिर। मंत्री बोला राजा साहब मैं सच कहूँ कि तारीफ़ों के पुल बांधूं। राजा कहता नहीं, तारीफ़ों के पुल नहीं, सच कहो। तो कहता है राजा साहब आपके राज्य में ना ही शासन व्यवस्था सही है और जो नीति अपनीति आप अपना रहे हो वो भी सही नहीं है। क्योंकि हमारा राज्य और देश तभी आगे बढ़ सकता है, तभी ये विकसित देशों से आगे निकल सकता है जब एजुकेशन पावर सही होगी। जब हमारे यहाँ एजुकेशन पावर सही नहीं होगी तो हमारा देश और राज्य, हमारे देश का नागरिक कभी आगे निकल नहीं पाएगा। और दुनिया के ये रूल रेगुलेशन नियम और टैक्स कर इनसे कोई फ़ायदा नहीं, इनसे आप जनता को, अपने देश को ही खोखला कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप अपने राज्य की शासन व्यवस्था और न्याय प्रणाली और शिक्षा का स्तर सही चुनें, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें, नए औद्योगिक लगाएं। राजा सोचा ये इतना कैसे बोल गया हमारे बारे में, इसको इतना कैसे पता। राजा को पहली बार किसी के शब्दों ने अंतर तक भेद न कर दिया था। तो राजा सोचा कि इसे इतना पता कैसे चला। जब बहुत लोगों ने बताया कि ये राजा साहब ये बहुत पढ़ा लिखा है और ये अंधविश्वास, पूजा मंदिर पाखंड इन सब में नहीं है, ये शिक्षा है। शिक्षा बोलना सिखाती है अपने प्रति, अपने हक के प्रति, जो हक के आप दावेदार हो। तो वो सोचता है इसको जल्द से जल्द बंदी बना लो और इसकी आवाज़ पूरी जनता तक न जाने पाए। उसको बंदी बना लिया जाता है क्योंकि राजा की सरकार अपनी थी और राजा के मंत्री और शासन व्यवस्था और सिपाही भी अपने थे। आज भी हमारे देश में वही है। आज किसी भी नागरिक को खुल के सोशल मीडिया वैसे बात करने की तक भी पावर नहीं है। कोई भी अगर ये सरकार के खिलाफ़ कुछ भी गलत बोलता है या तो उसे पुलिस तुरंत ही उठा लेगी, या तो फिर जो नेता के खिलाफ़ या पार्टी के खिलाफ़ आप बोलोगे, जो पार्टी की सरकार है वर्तमान में, या तो वो आपको उठवा लेगी, ये निश्चित है। तो आज हमारे देश में वही है कि शिक्षा का स्तर आज इतना गिरा हुआ है और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी गिरी हालत में पहुंच गई है कि आज देखा जाए तो रुपया डॉलर के मुकाबले इतना गिर गया है कि बहुत समय लगेगा इसको डॉलर से आगे निकलने में। आज देखा जाए तो $1 की 92 रुपया कुछ पैसा है, इतना हमारा रुपया गिर गया है। और विदेशों, फॉरेन कंट्रियों से जो भी अब आयात निर्यात होता है तो वो सिर्फ डॉलर में ही पेमेंट लेती हैं। तो हम जो भी बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, आयात निर्यात हो रहा है, तो वो डॉलर में ही हो रहा है। तो अब इससे बताओ हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही रहेगी या बिगड़ेगी। और रह गई बात औद्योगिक क्षेत्रों की, औद्योगिक क्षेत्रों में देखा जाए जब आपके पास स्किल डेवलपमेंट होगा तभी तो लेंगी कंपनियाँ, बिना स्किल डेवलपमेंट के तो लेंगी नहीं। अब कह दिया अंगूठा छाप 8वीं 10वीं पास। आज देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा एजुकेशन वाले ही युवा बेरोजगार हैं, क्योंकि आज उनकी डिग्री काबिलियत का महत्व ही नहीं है। जो बीटेक आईआईटी पॉलिटेक्निक करके 10-15 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं, तो बताओ ये उनके डिग्री के हिसाब से उनकी वैल्यू है? नहीं है। एक डिग्री होल्डर की वैल्यू कम से कम 35-40 हज़ार रुपये है। तो कि 35-40 हज़ार की सैलरी पहुंचने में उसे प्राइवेट सेक्टर में आधी उम्र गुजर जाती है। और गवर्नमेंट की तो रही बातें ही छोड़ो, गवर्नमेंट में इतना करप्शन है कि इतना उसमें टफ हो गया है
कि मिलना नामुमकिन है। उसके जूते घिस जाते हैं, पेपर देते देते उसके पॉकेट से पैसे ख़त्म हो जाते हैं और गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल पाती है। आज हमारे देश की वो हालात हो चुकी है। अगर इसको सुधारना है तो कोई अच्छा पॉलिटिशियन चाहिए जिसके अंदर भरपूर एजुकेशन पावर हो, तभी सुधर सकती है। और ये मंदिर मस्जिद, ये कुर्सी के लिए लड़ना, आपस में लड़वाना, ये तो राजनीति पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जय हिंद। आज के लिए इतना ही। और मैं किसी पार्टी और किसी नेताओं का विरोधी नहीं हूँ। पार्टियाँ अपनी अपनी जगह सब सही हैं, नेता सभी सही हैं, बस इनके अंदर जो भ्रष्टाचार है वो। अब मैं चाहता ये हूँ कि हमारे देश में एजुकेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो। जय हिंद, जय भारत।